बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें सामने आ रही हैं जो हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा इनकी जड़ें मजबूत होंगी और इस कदर खौफनाक हक़ाइक़ हैं कि अकल दंग रह गई है। वो यूट्यूबर्स जो बैठ कर मेहदी अली काज़मी साहब का मजाक उड़ाते थे, उनके हवाले से कुछ ऐसे खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। मैं किसी की एक बार फिर से कहूँगी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करूँगी, सिर्फ मैं बात करूँगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बात हो रही है। कुछ चीज़ें इस वक्त मुझ तक पहुँची हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगी। उसके बाद आपके सामने है बात, बिल्कुल दूसरी पार्टी को पूरा हक है वो अपनी वजाहत दें। उन्होंने कल रात गए यानी कि देर रात से एक वजाहती वीडियो भी जारी की और उसके अंदर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं उसको भी ज़रूर बताऊंगी। मैं ये नहीं कहती, मेरा मकसद हरगिज़ किसी की किरदारकशी नहीं है और मैं किसी के ऊपर तोहमत हरगिज़ नहीं लगाऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो उन बातों को तक़वियत दे रही हैं जिनका जिक्र इकरारुल हसन भाई ने किया, उन बातों को तक़वियत दे रही हैं जो मेहदी अली काज़मी साहब बात करते रहे, और उन बातों को तक़वियत दे रही हैं जो उस साइड के यूट्यूबर्स बात करते रहे जो कहते हैं कि ये गैंग है, और वो ये भी कहते हैं कि दूसरी साइड से मामला जो है वो बड़ा ही संगीन है। हो सकता है मामले की संगीनी उतनी ना हो जितनी कि बताई जा रही है। मैं फिर यही कहूँगी कि सबूत देने का और अपनी वजाहत देने का हक़ जो है वो दूसरी पार्टी को भी है, वो ज़रूर दे सबूत अगर उनके पास मौजूद है। लेकिन इस वक्त वो खातून जो कि सामने आई हैं और वो तो बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, ये मामला बड़ा संगीन है। इस पर मैं बात करना चाहती हूँ और इस पर मैं आपको बताऊँ कि कुछ चीज़ें अभी इस वक्त सामने आ रही हैं। कुछ मैं इसे शेयर अभी नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसको मज़ीद कंफर्म करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ रसीदें इस वक्त मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद हैं। कुछ रसीदें आप कह लीजिए इनको कि ट्रांजैक्शंस जो हैं कुछ ऐसी सामने आ रही हैं, और मैं अब इस बारे में मैं तो देखकर परेशान हो रही हूँ कि ये मामला जो है 1-2 लाख का नहीं बल्कि 3-3.5 करोड़ के ये जो मामलात नज़र आते हैं। वल्लाह आलम, देखिए मैं एक बार फिर से कहूँगी कि ये फ़ेक भी हो सकता है, इसलिए इसको अभी कंफर्म करना है। इसी में सिर्फ एक बात करूँगी कि ये खातून जो है ये अब सामने आई हैं, उन्होंने अपना वकील जो है वो भी सामने लाया है। इन्होंने कहा है कि मेरे पास पूरी रसीदें, पूरे सबूत, कंप्लीट कॉल्स और उनके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खातून यूट्यूबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जो कि एक चैनल से बैठ कर प्रोग्राम करती हैं मेहदी अली काज़मी साहब के ख़िलाफ़ और उनकी बेटी के हवाले से वो चाइल्ड मैरिज को, लव मैरिज को, इन चीज़ों को प्रमोट करते हुए दिखाई देती हैं, और उनके साथ जो बाकी बैठे होते हैं साहिबान, जिनमें से कोई रिपोर्टर हैं तो कोई वकील साहब हैं। लेकिन इस वक्त इल्ज़ाम बड़ा शदीद लगा है और ये कहा गया है कि इन्होंने ज़हीर के नाम पर पैसे लिए हैं, और पैसे बहुत सारे लिए हैं। उनको बताया कि बहुत से काम होते हैं, कागज़ात होते हैं, चीज़ें होती हैं। मैं अभी दूसरी साइड की स्टोरी की तरफ भी आती हूँ, मैं अभी पहले उस साइड की स्टोरी आपको बता रही हूँ। कागज़ात होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि तैयार करनी पड़ती हैं, और इस वजह से बहुत से ख़र्चे होते हैं, और जब ख़र्चे बहुत से होते हैं तो हमें ज़ाहिर सी बात है आप ख़र्चे दें, और ख़र्चे दें से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों से ये कहा गया कि आप लोग ज़हीर की फ़ैमिली को सपोर्ट करें। अच्छा, अब ये डायरेक्टली यूट्यूब के ऊपर तो नहीं कहा गया, लेकिन जो खातून सामने आई उन्होंने कहा कि इन्होंने पहले ये चीज़ें ज़ाहिर की थी कि ज़हीर को अपना प्लॉट बेचना पड़ गया, और ये बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे और इन चीज़ों से बड़ा वाज़ेह था कि वो उसके लिए सपोर्ट चाहते हैं। और फिर इन्होंने एक आध बार जिक्र भी इस तरह से किया था। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने इनको जब अप्रोच किया तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल बड़े ख़र्चे हो रहे हैं, और जो अदालतों में और आगे पीछे हम अपनी जेब से दे रहे हैं, और वकील साहब जो हैं उनके नाम पर भी पैसे मांगे कि उन्हें वो अपनी जेब से ख़र्चा इस वक्त कर रहे हैं, वो ज़हीर की फ़ैमिली से कोई पैसे नहीं ले रहे। फिर ज़हीर की फ़ैमिली के नाम पर भी उनसे पैसे लिए गए, और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब मज़ीद प्रूफ जब सामने आएंगे और वो कंफर्म्ड होंगे तो फिर मैं आपके साथ वो बात ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, जिस तरह मैंने एक आईडी कार्ड के हवाले से बात की थी, तो जब तक मामला क्लियर नहीं हुआ था और जब तक वो साहब खुद FIA नहीं पहुँचे थे, और FIA जाने का मतलब यही होता है कि एक इंसान अपनी बात पे बहुत श्योर है, और उनका ये कहना था कि आईडी कार्ड को गलत इस्तेमाल किया गया, और जो भी अभी तक दरखास्तें उन्होंने दी हैं उनके अंदर उन्होंने अपना जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया है। जब मुझे कन्फर्म हुआ कि वो वाकई FIA गए हैं तो फिर मैंने आपके साथ ये खबर शेयर की। उसके बाद भी मैं ये कहती हूँ कि अभी सही हो गलत जो है वो प्रूव होना बाकी है। नोटिस अगर FIA की जानिब से कोई या कोई भी चीज़ आगे फर्दर होती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है, ये खातून जो है ये खुद सामने आई, उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने पैसे दिए हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई। और उसके बाद वो कहती हैं, मतलब उन खातून का ये कहना है कि मेरे पास तमाम रसीदें जो हैं वो मौजूद हैं, और मैं तमाम चीज़ें जो हैं, चंदा मांगा गया, उन्होंने कहा मेरे पास सबूत मौजूद है, रसीदें मौजूद है, और बहुत सी चैट उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी ने जो रात के प्रोग्राम किया उसके अंदर उन्होंने मेरी बहुत सी चैट्स जो है वो डिलीट कर
दी थी और कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड भी की गई। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ऐड किस तरह से की जाती हैं, डेफिनेटली कोई टेक्नोलॉजी होगी, मैं इस बारे में पहले से कुछ नहीं कह सकती। मैं अलबत्ता उस खातून का जो बयान है वो आपके सामने रख रही हूँ। उसके अलावा इस खातून ने ये भी कहा है कि मैं ब्रिटिश एम्बेसी को लेटर लिख रही हूँ तमाम तर डिटेल्स के साथ, क्योंकि तमाम तर जो ट्रांजैक्शन हुई या जो पैसे दिए गए, लिए गए, जो मांगे गए या लोगों से मांगे गए, कुछ लोगों के हवाले से उनके पास सबूत मौजूद है। देखिए वो जैसे सबूत आते हैं और जब कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कंफर्म करने के लिए भी किसी से राबिता किया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि सब स्क्रीनशॉट्स उनके पास मौजूद हैं जो ओरिजिनल उनकी चैट्स डिलीट की गई उसके साथ। फिर उन्होंने कहा कि ये मुझसे पैसे मांगते रहे, बार बार पैसे मांगते रहे और ये बताते रहे कि कितने एक हालात ख़राब हैं। एक आपने ऑडियो तो सुनी ली होगी इकरार हसन भाई के चैनल पर, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कि सामने आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने चैट्स डिलीट भी की हैं, चैट्स ऐड भी की हैं और ज़हीर की फैमिली को ज़रूरत है कहकर पैसे उनसे लिए गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश एम्बेसी को लेटर रखूँगी, मेरा जो फ़ोन नंबर है वो ऑनलाइन शेयर किया गया, लोगों को दिखाया गया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। आपको याद होगा कि एक और हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये बताया था कि उनको थ्रेट कॉल्स आई, उन्होंने वो कॉल्स शेयर भी की, इन यूट्यूबर्स की तरफ से उनको कॉल्स आई थी और नए नाम कुछ सामने आए थे। इसी तरह से इनका भी कहना है कि मुझे थ्रेट कॉल्स भी आ रही हैं, मेरा नंबर जो है वो पब्लिक किया गया, मुझे हरासा करने की कोशिश की गई, इस पे मैं उनके खिलाफ़ केस भी करूँगी और मैं कोर्ट में भी इस चीज़ पर जाऊँगी। और फ़याज़ रामे जो हैं उनसे भी उन्होंने रब्ता कर लिया इस सिलसिले में, और कोई और वकील भी मैंने सुना है कि वो करने जा रही हैं। उसके बाद उनका ये अच्छा दूसरी साइड पे क्या होता है कि जैसे कि इकरारुल हसन ये ऑडियो शेयर करते हैं, वो तो खातून का वो वाला हिस्सा सुनवाते हैं जिसमें उनकी उस खातून यूट्यूबर के साथ गुफ्तगू हो रही है और उस गुफ्तगू में वो खातून यूट्यूबर जो है वो उनसे पैसे मांग रही हैं और पैसों की बातचीत हो रही है, वो अखराजात के बारे में बता रही हैं। लेकिन उसके बाद जो खातून यूट्यूबर हैं वो आधी रात को आती हैं अपने यूट्यूब चैनल पर वकील साहब के साथ और दोनों बैठकर इनकी कुछ चैट्स, इनकी कुछ ऑडियोज़, वो चीज़ें सुनाते हैं जिसमें वो इनको कह रही हैं कि आप पैसे चाहती हैं कि नहीं, और उसके बाद ये इनको बता रहे हैं कि जी हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, और वो तमाम ऑडियो सुनवा रहे हैं। अब इस बारे में जब मैंने काउंटर चेक किया तो पता लगा, यानी कि उन खातून और कुछ ज़राए के मुताबिक बेसिकली इनको जब शक हो गया था कि हम पकड़े जाएंगे तो इन्होंने मज़ीद गुफ्तगू इस तरह की जिसमें ये अलर्ट हो गए। लेकिन जो शुरू की इनकी गुफ्तगू है उसमें पैसे मांगने और ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके अंदर शामिल हैं, जो कि सुनवाई नहीं गई हैं। ये मुझे मेरे ज़राए ने बताया, वल्लाह आलम, अभी देखते हैं इसको हम मज़ीद कंफर्म करते हैं। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो खातून यूट्यूबर और वकील साहब ने जो चैट्स और जो ऑडियोज़ जो है वो सब की सब दिखाई और सुनवाई है, वो उस लम्हों की हैं जिसके अंदर वो अलर्ट हो गए थे और उनको शायद वकील साहब की तरफ से इशारा दे दिया गया था कि फंसने वाले हो, तब उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू भी की है और जिसकी वजह से वो अपना दिखा रहे हैं कि जी हमारा तो मौक़िफ़ ये रहा। लेकिन इससे पहले की जो गुफ्तगू है वो खातून कहती हैं उनके पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, वो शेयर करेंगी और वो बताएंगी कि किस किस तरह से वो मांगते रहे और किस तरह से वो इकरार करते रहे कि हाँ भाई हमें पैसे चाहिए, ये सब बातें। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। अब जैसा कि खातून यूट्यूबर कहती हैं कि हम कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ जाएंगे, हम इनको भेजेंगे, कोई नोटिस वगैरह भेजेंगे। दूसरी तरफ से खातून जो है इन्होंने कहा है कि मैं इनको नोटिस भेजूँगी, मेरा नंबर जो है वो लीक किया गया, मुझे हिरासा किया जा रहा है, और उसके अलावा उनका ये कहना है कि मेरे पास तमाम तर सबूत मौजूद है और वो सबूत जो है मैं सामने रखूँगी। इकरारुल हसन भी मुसलसल यही कह रहे हैं कि उनके पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ सवालात जो हैं वो मैं भी उठाना चाहती हूँ, इसका बेशक वो जवाब दें कि इनके प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर बताया जाता रहा बार बार कि ज़हीर ने अपने प्लॉट बेच दिए, बेचारा ज़मीन पर आ गया और इस केस ने उसको कितना एक मफलूज कर दिया। फिर इनके घर जाकर दिखाए जाते रहे, इनकी गुर्बत का हाल बार बार बयान किया जाता रहा कि इनके जो अकाउंट्स ब्लॉक हुए हुए हैं, फ्रीज़ हुए हुए हैं। मुझे याद है इनके साथ जो मियाँ साहब होते हैं वो भी एक दफ़ा प्रोग्राम में कहते रहे कि कोई हेल्प के हवाले से बातें होती रही हैं, कुछ ऐसा की गुफ्तगू मैं सुनती रही हूँ, यानी कि जो लोग इनकी मदद करना चाहें और इस तरह की बातें प्रोग्राम के दौरान लोगों को ये बताया जाता रहा कि कितने एक मस्कीन है, कितने गरीब हैं, या इनके हालात कितने बुरे हो गए हैं इस केस की वजह से। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बार बार वो ये कहते थे कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ओवरसीज़ जो है जो लोग इस तरह की लव मैरिजेस को पसंद करते हैं और चाइल्ड मैरिजेस को पसंद करते हैं, उनका ये भी कहना था वो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो हमें बार बार पूछते हैं कि आपको किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए। शुरू में तो इन्होंने कभी नहीं कहा, लेकिन बाद में आकर वो ये कहना शुरू हो गए थे कि जी उनको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से जब इन्हें ये शक गुजरा कि अब इकरारुल हसन भी इस केस में पड़ गए हैं, उन्हें ये भी डर होगा, जाहिर सी बात है कि इकरार भाई जो है इनका
کا کام زیادہ تر کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کرتے ہیں اس طرح کے پروگرامز جس میں لوگوں کو پکڑا بھی جاتا ہے اور باقاعدہ ان کی ریکی بھی کی جاتی ہے اور ان کی جاسوسی بھی کی جاتی ہے. تو انہیں جب اس بات کا شک گزرا ہوگا, جو مجھے ذرائع بتاتے ہیں, تو انہوں نے اس کے بعد تھوڑا سا اپنا موقف چینج کیا اور تھوڑا سا وہ کیئرفل بھی ہو گئے. تو یہ بھی چیز ہے, اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. اچھا, اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں وہ میرے خیال سے میں اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی, کیونکہ ویڈیو پہ بہت لمبی ہو جائے گی. ایک بڑی خوفناک سی کچھ ڈیٹیل سامنے آنے والی ہیں, اس پر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہتی, لیکن اقرار سے ان خاتون یوٹیوبر کی ملاقات کے حوالے سے کچھ بڑے حیران کن انکشافات ہیں. کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں, لیکن مجھے میرے صحافتی اصول مجھے اجازت نہیں دیتے کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں. لیکن اگر یہ بات کوئی وائرل ہوئی اور لوگوں نے اس کے اوپر زیادہ گفتگو کی تو کچھ انفارمیشن میرے پاس بھی ہے, میں شیئر کروں گی. لیکن میں کبھی بھی بلو دا بیلٹ نہیں جا کے کھیلوں گی, نہ میں کسی کی کردار کشی کروں گی, نہ میں کسی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کروں گی. پوری کوشش کروں گی کہ بے شک دوسری طرف سے جو بھی کیا جاتا رہے, میرے اصول اور میری تربیت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ مزید انکشافات کے ساتھ حاضر ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.